तो देखिए अब हम लोग जो 2 का सी चैप्टर हम लोग का चल रहा था वो हमारे वहीं पे समाप्त हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का डी। चैप्टर वही चल रहा है वर्ग एंड वर्गमूल, लेकिन उसमें जो प्रश्नावली है 2 का डी हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को लिया गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया 16/25 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4/5, 10/15, 25/16 और 5/6। इस ऑप्शन में से इतना का वर्गमूल कौन सा संख्या होगा। तो चलिए देखिए इसको पहले फाइंड करते हैं। इसको हम लोग अगर सोल्व लिखते हैं 16 और 25 का वर्गमूल पूछा है तो रूट चढ़ाएंगे। क्या करेंगे? रूट चढ़ाएंगे। ये रूट दोनों के अलग अलग करेंगे, 16 के भी अलग कर देंगे और 25 का भी अलग कर देंगे। ये दोनों के पावर पे रूट था, इस पर भी और इस पर भी, तो दोनों को रूट हम अलग अलग कर दिए। तब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग जानते हैं कि 16 का वर्गमूल 4 होगा टेबल के अनुसार। टेबल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखते हैं 4/5 कहाँ पे, 4/5 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है 0.04 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन सा संख्या होगा। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है। पहला में है कि 0.02, 0.16, 0.2 और 0.002। अब पूछा है कि इस संख्या में से इसका वर्गमूल कौन सा होगा। तो देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.04, इसका वर्गमूल निकालना। तो अंडर करेंगे रूट के अंदर, क्योंकि वर्गमूल फाइंड करना हमको। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे है पॉइंट के बाद 2 अंक, तो नीचे 2 शून्य चढ़ाएंगे 1 लिख कर। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग नीचे 2 शून्य चढ़ाएंगे, बट्टा में इसको ऐसे करेंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो इसको पॉइंट अगर हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से। 2 संख्या है तब, अगर 3 संख्या होता तो 4 से डिवाइड करते, 5 संख्या होता तो 5 जीरो, यानी 1 पर 4 जीरो से डिवाइड करते। तो अब देखिए इसको अलग अलग करते हैं हम लोग। 4 पर स्क्वायर करते हैं और 10 पर स्क्वायर करते हैं। सॉरी 100 पर, यहाँ पे 100 है, 10 पर 100 पे स्क्वायर कर दें। अब हम लोग टेबल में पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन क्लास फर्स्ट कि 4 का वर्गमूल 2 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। अब इसको डिवाइड कर देंगे। नीचे 1 सुना तो 1 अंक के बाद पॉइंट 0.2, नीचे 1 सुना तो 1 अंक के बाद पॉइंट हमारा हो जाएगा, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक होगा। अगर नीचे 2 सुना होता तो पॉइंट के बाद 2 अंक होता। तो यहाँ 1 सुना बोला है तो पॉइंट के बाद 1 अंक हुआ। तो पहले कुछ नहीं संख्या था तो हम 0 मान लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें देख सकते हैं आंसर नंबर 3 है। 3 ऑप्शन नंबर 3 है आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार की जब भी संख्या है तो इस तरीके से आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट 3, 4, 5, 6। इसमें बोला गया है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सीधा सीधे बोल देगा इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है और इसको बोला है कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये परिमेय संख्या है, 1/p/q के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है और इसका वर्गमूल फाइंड करना है हमको। तो देखिए पहले 3 नंबर हम लोग हल करते हैं। 1/16 वर्गमूल निकालने के लिए रूट चढ़ाएंगे। इस पर क्या करेंगे? रूट। तो हम लोग जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं 1 का और फिर रूट 16 का, दोनों के अलग अलग रूट में लिख दिए। यानी ये टोटल पे रूट था 1 पर भी और 16 पे, दोनों के अलग अलग हम करके यहाँ पे लिख दिए। हम जानते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो ये हमारा 1/4 हो गया 3 का आंसर। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ बोला 4/81, 4/81 वर्गमूल फाइंड करना है। तो रूट चढ़ाएंगे दोनों के ऊपर। इसी प्रकार से करेंगे जैसे इसको किए थे 4 के रूट करेंगे और अलग अलग करके 81 के रूट करेंगे। तो अब देख सकते हैं हम लोग जानते हैं कि 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग 5 को। तो 5 में बोला है 16/169 वर्गमूल पूछा है, तो दोनों के पावर में रूट करेंगे, दोनों के रूट करेंगे। अब दोनों को अलग अलग करते हैं, 16 का अलग और 169 का अलग कर दिए। अब इसका रूट निकालेंगे तो 4
इसका निकालेंगे तो 13। हम लोग जानते हैं टेबल तक लिखा दिए थे 1 से 25 तक, तो 16 का 4 हो जाएगा और 169 का 13 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 196/529 स्क्वायर निकालना है, सॉरी मतलब यहाँ वर्गमूल निकालना है, तो रूट चढ़ाएंगे, दोनों को अलग अलग करेंगे। फिर यहाँ पे सेम टू सेम जो पहले करते आ रहे हैं अभी तक 29। अब हम लोग जानते हैं टेबल के अनुसार कि 196 14 का वर्गमूल होता है और यहाँ 529 23 का वर्गमूल होता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसका पूछा था कि वर्गमूल ज्ञात करें, तो यहाँ देख सकते हैं पहले रूट में डालेंगे सबको, फिर दोनों को अलग अलग करेंगे और दोनों को फिर अलग से निकाल देंगे। यानी एक का इतना, 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 ये भी किए, इतना भी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आसानी से क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है वर्गमूल निकालें। हम लोग पिछले वाले में पढ़े थे परमेय संख्या दिया हुआ था कि वर्गमूल निकालने के लिए। यहाँ पे दिया हुआ पॉइंट में संख्या दिया हुआ, इसको वर्गमूल निकालने के लिए पूछा गया। तो देखिए 7 0.01 है, तो इसको पहले तोड़ लेते हैं, यानी पॉइंट पहले हटा देते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो इसको रूट निकालना तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक तो नीचे 100 से भाग, पॉइंट के बाद अगर 3 अंक रहता तो 1000 से भाग। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, 1 का अलग, 100 का अलग। तो 1 का 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि 100 का वर्गमूल 10 होता है। अगर इसको पॉइंट में तोड़ना चाहें तो लिख सकते हैं कि 0.1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है, आप पॉइंट में तोड़ना चाहें तो ये भी आंसर हो सकता है। अब देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन 0.64 इसका वर्गमूल निकालना है हमको। तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट तो 2 अंक सुना है, पॉइंट के बाद 2 अंक तो नीचे 100 से डिवाइड, रूट करेंगे। इस पर अलग अलग अब रूट करते हैं। तो जानते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 और 100 का वर्गमूल 10। काट भी सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नीचे 1 अंक है तो 1 अंक के बाद पॉइंट, माने पॉइंट के बाद 1 अंक हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब 9 को देखते हैं 0.025 इसका वर्गमूल निकालना हमको। तो सेम टू सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से है, तो इसको भी वैसे ही करेंगे। 625 पॉइंट के बाद 4 अंक है, 1 2 3 4, तो नीचे 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा हमारा। इस पर कितना शून्य हो जाएगा? 4 शून्य। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, तो हमारा नीचे हो जाएगा 10,000, यानी 1 पर 4 शून्य और ऊपर 625। तो देखिए हम लोग पढ़े हैं टेबल के अनुसार कि इसका वर्गमूल 25 होता है, और इसका निकालना चाहे तो 100 हो जाएगा हमारा। और इसको काट सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। अगर पॉइंट डायरेक्ट लिखना है तो 2 शून्य है तो पॉइंट के बाद 2 अंक, यानी यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 25, यानी यहाँ 0। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन है 0.0631 इसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो पहले पॉइंट हटाएंगे 361, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 शून्य है तो नीचे 4 शून्य डालेंगे, 1 2 3, हाँ ठीक है 4 शून्य। तो देखिए इसको करते हैं अलग अलग, 361 बट्टा में 4 शून्य। अब 361 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 19 होता है, सॉरी 1991 नहीं 19 होता है। और इतना का वर्गमूल जानते हैं कि 100 होता है हम लोग 100। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 शून्य तो पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक 9, यहाँ पे 0। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गए हैं, उसको आप देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 11th नंबर और 12th नंबर, इस चैप्टर का लास्ट यही क्वेश्चन हमारा बच गया है, 11th और 12th। तो चलिए इसको देखते हैं। बोला गया है कि यदि x बराबर
रूट अंडर 16/81 हो तो रूट एक्स का मान ज्ञात करें, यानी रूट एक्स का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद रूट एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले एक्स का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो एक्स का निकालेंगे 16/81 है, तो इसका वर्गमूल 4 होता है और इसका वर्गमूल 9 होता है, यानी x बराबर 4/9 आ गया। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि रूट एक्स का मान बताना है, तो हम करते हैं दोनों तरफ रूट करने पर, दोनों तरफ रूट करना है क्योंकि रूट का वैल्यू यहाँ पूछा है रूट एक्स का। तो इस तरफ रूट करेंगे तो इतना हो जाएगा, इस तरफ रूट करेंगे तो 4/9। तो हम लोग जानते हैं इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी रूट एक्स का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ एम का वैल्यू इतना दिया हुआ है, पूछा है कि रूट एम का वैल्यू, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो पहले एम का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.0016, तो इसको पहले तोड़ते हैं हम लोग। तो पहले 6 पॉइंट के बाद 4 अंक तो नीचे 4 शून्य, पॉइंट के बाद 4 अंक तो नीचे 4 शून्य, ये याद रखना है आपको। अब जब एम का वैल्यू निकालेंगे तो 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 100 का वर्गमूल 10,000 हो गया। 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा। तो हमारा एम बराबर आया है, कह सकते हैं एम बराबर 4/100। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि रूट एम का वैल्यू बताइए, तो वही करेंगे जो इसमें किए थे। दोनों तरफ रूट करने पर, तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ हम रूट करते हैं, यानी रूट एम करेंगे इक्वल में और रूट करेंगे 4/100। तो रूट एम बराबर हमारा हो जाएगा 2/4 का वर्गमूल 2 और 100 का वर्गमूल 10। तो रूट एम का जो वैल्यू है, एक नीचे है 1 शून्य तो ऊपर पॉइंट के बाद 1, यानी 0.2 आंसर हो जाएगा। 2 में 10 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहाँ तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।